That's my good news. भीड़ से भरा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर आती जाती ट्रेनें, यात्रियों की आवाजाही और हर तरफ भाग दौड़। इस भीड़ और शोर के बीच एक माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने छोटे बच्चे को सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक माहौल में दूध पिलाना। अक्सर महिलाएं यात्रा के दौरान ऐसी जगह तलाशती नजर आती हैं जहां वे बिना झिझक और असहजता से अपने बच्चे को देखभाल कर सकें। भारतीय रेलवे ने अब इसी संवेदनशील जरूरत को समझते हुए एक खास पहल की है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे व्यस्त स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर महिलाओं के लिए विशेष बेबी फीडिंग रूम की शुरुआत की गई है। यह सुविधा स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के साथ साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई गई है ताकि यात्रा के दौरान माताओं को भीड़ भाड़ में असहज महसूस न करना पड़े और वे अपने बच्चे को आराम और प्राइवेसी के साथ फीड करा सके। इस पहल का उद्घाटन मंडल महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम ने किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलवे का उद्देश्य सिर्फ ट्रेनों का संचालन नहीं, बल्कि यात्रियों को बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं देना भी है। उन्होंने कहा है कि यह बेबी फीडिंग जोन महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे ने इस विशेष केबिन को इस तरह तैयार किया है कि महिला बिना किसी झिझक के यहाँ बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला सके और उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगह पर परेशानी का सामना न करना पड़े। महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष चित्रा सिंह ने कहा है कि नई मां बनने वाली महिलाओं के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी है, क्योंकि यात्रा के दौरान उन्हें अक्सर ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वे सहज महसूस कर सकें। उनका मानना है कि हर रेलवे स्टेशन पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि महिलाएं सम्मान और सुविधा के साथ अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। भारतीय रेलवे की यह पहल सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संदेश देते कि आधुनिक भारत में विकास का मतलब सिर्फ तेज रफ्तार ट्रेनें नहीं, बल्कि यात्रियों की जरूरतों, भावनाओं और गरिमा का सम्मान भी है। दोस्तों, गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। खेती सिर्फ गेहूं धान तक सीमित है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो उत्तर प्रदेश के भदोही की पप्पू देवी की कहानी आपकी सोच बदल देगी। कभी पारिवारिक खेती करने वाली पप्पू देवी आज मशरूम उत्पादन से सालाना 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर रही है। यह बदलाव आसान नहीं था। सीमित संसाधन, छोटा गांव और साधारण परिवार, लेकिन कुछ नया करने का हौसला बड़ा था। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के मार्गदर्शन ने उनके सपनों को नई दिशा दी। पप्पू देवी ने अपनी जमा पूंजी से करीब 2.5 लाख रुपए लगाए और 50,000 रुपए का ऋण लेकर मशरूम उत्पादन शुरू किया। शुरुआत एक छोटे कमरे और सीमित संसाधनों से हुई, लेकिन मेहनत और सही ट्रेनिंग ने इस छोटे प्रयास को बड़े कारोबार में बदल दिया। आज उनका मशरूम व्यवसाय सिर्फ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं बदल रहा, बल्कि गांव की कई महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया भी बन चुका है। सबसे खास बात यह है कि पप्पू देवी अब अपने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। उनका मॉडल स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के लिए मिसाल बन गया है। पप्पू देवी मानती है कि अगर महिलाओं को सही प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का सहयोग और आत्मविश्वास मिले, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ग्रामीण आजीविका योजनाएं अब गांव में सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का रास्ता खोल रही है। यह कहानी सिर्फ मशरूम की खेती नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जहां गांव की महिलाएं अब नौकरी ढूंढने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बन रही हैं। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phone.